संपर्क में हैं, कितनी संख्या है, नहीं है, अब इसको सार्वजनिक करना तो मुनासिब नहीं है ना। कुछ चीज़ों के लिए इंतजार करना चाहिए, इंतजार कीजिए। हुई है वही जो राम रचि राखा। बिहार की राजनीति में सभी प्रयास कर रहे हैं कि सत्ता की प्राप्ति हो जाए। जहां एक तरफ विपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये लगातार प्रयास कर रहा है कि कुछ विधायकों का जुगाड़ हो जाए और किसी तरीके से बिहार की सत्ता की प्राप्ति हो जाए। अगर ये नहीं हो पाए तो कम से कम नीतीश और भाजपा का गठबंधन टूट जाए और नीतीश कुमार हमारी तरफ वापस आ जाए। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने जो तय कर लिया कि वो महागठबंधन छोड़कर जाएंगे, उसके बाद से अब तक वो केवल तेजस्वी यादव का राजनीतिक उपयोग ही कर रहे हैं भाजपा पर दबाव बनाने के लिए। वास्तविकता में उनका कोई मन नहीं है भाजपा को छोड़कर या कम से कम तेजस्वी यादव के साथ जाने का। भाजपा को छोड़ भी सकते हैं लेकिन तेजस्वी के साथ फिलहाल जाने का कोई मन उनका नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इससे ये झटका लगता है, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार भाजपा और जब नीतीश कुमार की लड़ाई होती है तो सॉफ्ट हो जाते हैं, अपने प्रवक्ताओं को निर्देश दे देते हैं कि भाई नीतीश कुमार पर कम हमला कीजिए, भाजपा पर ज़्यादा हमला कीजिए। लेकिन चाहे जाति का जनगणना हो या बिहार के विकास की बात करना हो, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, इन सभी मुद्दों पर जहां विपक्ष यानी राजद खासतौर पर नीतीश कुमार का साथ दे रही है, वहीं नीतीश कुमार इस साथ का उपयोग केवल भाजपा पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। अपनी तरफ से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तरफ कोई भी हाथ बढ़ा नहीं रहे हैं। अगर बढ़ाते भी हैं, जैसे कि वो गए थे इफ्तार पार्टी में या अन्य मौक़ों पर जब वो सामने रहते हैं तेजस्वी यादव के, तो केवल भाजपा पर उसका दबाव बनाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि वो फिलहाल एनडीए गठबंधन में बने रहना चाहते हैं। ये बात तब और पुख्ता होती है जब उनके बहुत करीबी माने वाले जाने वाले विजेंद्र यादव अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि पहले एनडीए बहुत अच्छा था, एनडीए में सारी बातें अच्छी होती थी, लेकिन अब एनडीए के नेताओं में वो बात नहीं रही। खासतौर पर उनका हमला भाजपा की तरफ था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो गठबंधन बना था, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे और बाकी नेता भी थे, उस गठबंधन और आज गठबंधन में काफ़ी परिवर्तन है। सच्चाई भी है, तब भाजपा के नेता अटल बिहारी थे तो जदयू के भी कहीं ना कहीं जो पूरी कमान थी वो जॉर्ज फर्नांडिस के हाथ में थी। अब नीतीश कुमार इधर हैं तो उधर कहीं ना कहीं जेपी नड्डा है और जेपी नड्डा के पीछे अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। यानी कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो अब आदान प्रदान का हो गया है। बार बार जदयू के नेता जो हैं, खासतौर पर बलियावी जी ने आज एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया है कि नीतीश कुमार को आने वाले समय का नेता मानते थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनका इशारा ये था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के आगे बढ़कर प्रधानमंत्री तक ले जाने की बात कहीं ना कहीं अटल बिहारी के मन में थी। तब गुजरात के मुख्यमंत्री खुद नरेंद्र मोदी थे। लेकिन ये सारे जोड़ घटाव पर भाजपा की महत्वाकांक्षा भारी पड़ती जा रही है। भाजपा, जैसा कि महाराष्ट्र में आपको पता होगा, शिंदे के माध्यम से उन्होंने सरकार बना ली। शिंदे ने जो विधायकों को यहाँ से लेकर असम तक एक जगह बंद करके रखा, उनके मंतव्यों को अपने तरफ रखा, उससे यह फायदा हुआ कि रातों रात सरकार बनी और शिंदे वहाँ मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन ये खेला भाजपा देश के कई राज्यों में करना चाहती है। खासतौर पर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ज़्यादा विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार को जिस तरीके से उन्हें नेता मानकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है, ये भाजपा के लिए कड़वे घूंट से बड़ा है। भाजपा अपने मन को मारकर, कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं को मारकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना तो देती है, लेकिन वक्त दर वक्त लगातार इन नेताओं के मन की बातें बाहर निकल जाती हैं और ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने के ओर अग्रसर है। लेकिन इसके लिए उसे बड़ा खेला करना होगा, या तो जदयू या फिर राजद में बड़ी सेंधमारी करनी होगी। कल ही राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट से के समय हमने देखा कि राजद की तरफ, यानी मुख्यतः राजद की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बताया जाता है कि इसके पीछे अमित शाह का हाथ हो सकता है, अमित शाह का इंटरफेरेंस हो सकता है। अब इंटरफेरेंस जो भी हो, लेकिन ऐसा सच है कि विपक्षी नेताओं ने, विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा रहा है? देखिए, भाजपा नेताओं की बात करें तो स्पष्ट तौर पर अब तक चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो संजय जायसवाल या फिर विभिन्न नेता हो जो अब तक बयान देते आए हैं, उन सब ने कहा है कि कई नेता राजद के संपर्क में हैं और आने वाले समय में जो महाराष्ट्र में हुआ था वो बिहार में भी होगा। राजद के विधायकों को तोड़कर अपने पाले में करने जा रहे हैं भाजपा के नेता। लेकिन भाजपा की महत्वाकांक्षाओं को तब झटका लग जाता है
जब उपेंद्र कुशवाहा सामने आते हैं और इस क्रॉस वोटिंग का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये सारे नेता इसलिए वोट करते हैं क्रॉस वोटिंग में जाकर, भाजपा के चलते नहीं बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व के चलते। नीतीश कुमार ने अपना समर्थन दिया था द्रौपदी मुर्मू को, जिसकी वजह से ये जो विपक्ष यानी राजद के नेता थे, इन्होंने समर्थन किया है द्रौपदी मुर्मू का, और इसकी वजह से जीत हुई है। इतना ही नहीं, वो आगे बढ़कर ये भी कहते हैं कि कई विधायक राजद के हमारे संपर्क में हैं और बहुत जल्दी हम कोई बड़ा खेला करने वाले हैं। देखिए, कायदे से तो यहाँ जो घर टूट रहा है वो राजद का है, लेकिन स्टोरी से बड़ी है। राजद के विधायकों पर नजर दोनों पार्टियों की है, लेकिन जहां भाजपा महत्वाकांक्षा लेकर चल रही थी कि वो राजद को तोड़ देगी और नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देगी, नीतीश कुमार की उसे फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको उस महत्वाकांक्षाओं को भाजपा के काफी झटका लगा है। जब उपेंद्र कुशवाहा ये कह देते हैं कि उनकी पार्टी खुद ही कई विधायकों को अपने संपर्क में राजद के रखे हुए है, कांग्रेस के विधायकों को संपर्क में रखे हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा कल जो बयान दिया गया था उसको काटते हुए ये स्पष्ट किया जा रहा है जदयू की तरफ से कि ये जो विधायक हैं ये भाजपा के कहने पर नहीं और भाजपा की तरफ नहीं बल्कि जदयू की तरफ आ रहे हैं। यानी जो खेला राजद को तोड़कर भाजपा करना चाह रही है महाराष्ट्र वाला, वो खेला भाजपा नहीं कर पाएगी बल्कि ये खेला जदयू करेगी। अब दोनों की दावों की हकीकत तो आने वाले समय में समझ में आ जाएगी, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जो बातें कह रहे हैं वो सत्य हैं या फिर जो बातें अब तक भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है, खासतौर पर द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में जब क्रॉस वोटिंग हुआ उसके बाद से देखना होगा कि आखिर दोनों में से किसके दावे सही निकलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।